हेलो दोस्तों, आज मैं एक और न्यू सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस मूवी का नाम है इंसीडियस द लास्ट की। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एडम रॉबिटल ने। तो चलिए दोस्तों, मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1953 में न्यू मैक्सिको सिटी से, जहाँ हमें एक हाउस को दिखाया जाता है। दरअसल वो घर एलिस का होता है, जहाँ एलिस अपने मॉम डैड और भाई के साथ रहती है। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि एलिस के अंदर आत्माओं को देखने की पावर्स हैं। जहाँ एलिस एक दिन अपने भाई के साथ अपने रूम में गई, जहाँ एलिस देखती है कि मेरे टॉयज चारों तरफ बिखरे हुए थे। फिर एलिस अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है मेरे खिलौनों को एक बच्चे की आत्मा बिखेर देती है, और ये सारे काम वो आत्मा हमारे घर में रहकर कर रही है। दरअसल मेरी माँ जानती थी कि मेरे अंदर एक अनोखी पावर्स हैं, बट मेरे डैड कभी भी मेरे पर विश्वास नहीं करते थे। बस ये समझते थे कि मैं जानबूझकर सबको डराने की एक्टिंग करती हूँ और सबसे झूठ बोलती हूँ। दूसरी तरफ एलिस का भाई अपनी मॉम से कहता है कि मुझे रात को डर लगता है। फिर एलिस की मॉम अपने बच्चे को एक सीटी देती है और कहती है जब भी तुमको डर लगे तो इस सीटी को बजा देना, तो मैं तुरंत तुम्हारे पास चली आऊँगी। नेक्स्ट सीन में एलिस और उसका भाई रूम में सो रहे थे। तभी उस बच्चे की आत्मा आई जो हमेशा हमारे टॉयज को इधर उधर बिखेर दिया करती थी। जहाँ उस आत्मा को एलिस के भाई ने देख लिया होता है। फिर तभी उस सीटी को ढूंढता है जो उसकी माँ ने दी थी, लेकिन वो सीटी मिल ही नहीं रही थी। फिर वो बच्चा डर से चिल्लाने लगता है, जहाँ चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर एलिस के फादर आ गए। जहाँ फिर फादर एलिस से पूछते हैं कि तुमने फिर से कोई आत्मा देखी है। फिर एलिस कहती है हाँ, मैंने आत्मा को देखा। उसके बाद एलिस को पकड़कर उसके फादर बेसमेंट में ले गए और उसको बहुत मारा। जहाँ फिर एलिस को बेसमेंट में बंद कर दिया, क्योंकि वो मेरे बारे में ये जानते थे कि मैं आत्माओं को देखने का ढोंग करती और सबको डराती हूँ। जहाँ एलिस के फादर एलिस की हरकतों से परेशान हो चुके थे, क्योंकि एलिस को भूत प्रेत नज़र आते थे। दूसरी तरफ एलिस बेसमेंट में बंद थी। तभी वहाँ अचानक से बेसमेंट की लाइट चली जाती है, और जहाँ फिर एलिस को एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ एलिस से कहती है कि अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें ये दरवाज़ा खोलना होगा। तभी फिर एलिस दरवाजे की रोशनी की तरफ बढ़ती है, और वो आवाज़ उस रोशनी से आ रही थी। जहाँ फिर एलिस उस दरवाजे को चाबी से खोल देती है। फिर तभी उस दरवाजे से एक शैतानी आत्मा बाहर निकलकर एलिस को पजेस्ट कर लेती है। जहाँ फिर एलिस की मॉम आ जाती है एलिस को बचाने, मगर वो शैतानी आत्मा उसकी माँ को मार देती है। जिसके बाद समय निकलता गया और एलिस बड़ी हो गई। जहाँ एलिस अपनी माँ की मौत का कसूर खुद को समझती थी। एक दिन एलिस ने अपने घर पर एक लड़की को देखा जो कि बहुत बुरी हालत में थी, मगर वो एक आत्मा थी, बस मुझे ही नज़र आ रही थी। फिर जहाँ मैंने अपने पिता को उस आत्मा के बारे में बताना चाहा, बट मेरे डैड ने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। फिर मुझ पर हाथ उठाने लगे। तभी मैंने भी अपने डैड से झगड़ा कर लिया। फिर मैंने अपने घर से जाने का इरादा कर लिया। जहाँ फिर एलिस अपने डैड और भाई को छोड़कर घर से भाग जाती है। फिर इसके बाद कहानी को 2010 में दिखाया जाता है, जहां एलिस अब बड़ी हो चुकी है और अपने दो दोस्तों के साथ रह रही होती है। जहां एलिस उन लोगों की भूत प्रेतों से मदद किया करती थी जो लोग भूत आत्माओं से तंग थे। जहां एलिस को एक कॉल आता है मैक्सिको से, जहां एलिस को पता चलता है कि मेरे घर में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। फिर एलिस अपने दोनों दोस्तों को लेकर अपने घर जाती है। फिर वहाँ अपने दोस्तों को बताती है ये मेरा घर है और मैं यहाँ अपने मॉम डैड और भाई के साथ रहती थी। फिर उसके बाद एलिस अपने घर की छानबीन करती है, तो उसे वहाँ अपनी पुरानी चीज़ें भी मिलती हैं और साथ में एक सीटी भी मिलती है जो कि उसकी माँ ने मेरे भाई को दी थी, जो कि उस टाइम मेरे भाई को डर लगा था उस आत्मा से। तब वो ये सीटी हमें कहीं नहीं मिली। जहाँ फिर एलिस उस सीटी का फ़ोटो क्लिक कर लिया। फिर तभी किसी आत्मा ने एलिस पर अटैक कर दिया और सीटी को मुझसे छीन लिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में एलिस इंस्पेक्शन के लिए कैफ़े में गई, जहाँ एलिस को दो लड़कियाँ मिलीं। तभी एलिस उन लड़कियों से बात करने वाली थी कि वहाँ एक आदमी आ जाता है जो कोई और नहीं एलिस का भाई था। वो एलिस से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि एलिस अपने डैड और भाई को छोड़कर घर से भाग गई थी। फिर एलिस का भाई गुस्से करके वहाँ से चले जाता है। जहाँ एलिस को दो लड़कियाँ मिली थीं, दरअसल वो एलिस के भाई की बेटियाँ थीं। जहाँ फिर एलिस ने उस सिटी का फ़ोटो अपने भाई की बेटी को दे दिया और कहा इस फ़ोटो को अपने डैड को दे देना। जहाँ फिर एलिस रात को अपने घर में छानबीन करने आती है, जहाँ फिर से एलिस को सीटी बजने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ एक दीवार के पीछे से आ रही थी। फिर एलिस उस दीवार के पास जाती है, बट वो दीवार नहीं थी, वो एक दरवाज़ा था। फिर एलिस उन चाबियों को उठाकर उस दरवाजे को खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलने के बाद एलिस को वो सीटी नीचे पड़ी हुई मिलती है, और साथ में वहाँ एक लड़की को भी देखा जो कि वो एक इंसान थी। दरअसल एलिस को यहाँ एक पवित्र आत्मा खींचकर लेकर आई थी,
और उस लड़की की मदद करना चाहती थी। फिर जहाँ वो आदमी आ जाता है जिसने एलिस को बुलाया था, असल में वो इस घर का ओनर था और उसके हाथ में एक गन थी और उसने ही उस लड़की को यहाँ कैद करके रखा हुआ था। दरअसल एलिस ने बचपन में दरवाज़ा खोला था जहाँ उसमें से वो शैतानी आत्मा बाहर निकली थी जिसने माँ पर अटैक करके उन्हें मार दिया, मगर उस आत्मा ने इस मकान मालिक को भी पजस कर लिया था। जैसे ही मकान मालिक हम पर गोली चलाने वाला था, मगर एलिस के एक दोस्त ने पीछे से मकान मालिक पर अटैक कर दिया। फिर उसी वक्त उस मकान मालिक की डेथ हो गई। दूसरे सीन में एलिस को पुलिस से पूछताछ से पता चलता है कि वो लड़की मुझे बेसमेंट में मिली थी। उसको पुलिस 4 महीनों से ढूंढ रही होती। जहाँ फिर एलिस का भाई अपनी दोनों बेटियों के साथ उस घर में आता है जिस घर में वो बचपन में रहा करता था और खेला करता था, और असल में ये वही घर था जहाँ अजीबोगरीब वारदात हुआ करती थी। दरअसल एलिस का भाई वहाँ पर उसी सिटी को लेने आया था जो बचपन में एलिस की माँ ने उसे दी थी और वो उनकी माँ की आखिरी निशानी थी। दूसरी तरफ एलिस के भाई की बड़ी बेटी गलती से बेसमेंट में चली जाती है जहाँ वो आत्मा उस पर भी हमला कर देती है और फिर उस लड़की को आत्माओं की दुनिया में कैद कर दिया जहाँ वो असल में दुनिया में कोमा में चली गई, जहाँ एलिस अपने भाई की बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। दूसरी तरफ एलिस को छानबीन करने के दौरान सारी बात पता चल जाती है और बताती है आज से कुछ साल पहले मैंने बचपन में जो दरवाज़ा खोला था जिसमें से वो खौफनाक आत्मा आज़ाद हुई जो दूसरी दुनिया से आई थी, जहाँ उसने मेरी माँ को मारने के बाद मेरे डैड को भी पजेस्ट कर लिया। जिसके बाद एलिस के फादर बुरे काम करने लगे जहाँ वो लड़कियों को पकड़कर रूम में बंद किया कर देते थे और फिर उन्हें मार देते थे। जब मैंने अपने घर को छोड़ने से पहले जिस लड़की को अपने घर में देखा था वो कोई आत्मा नहीं, असल में लड़की थी जिसको एलिस के फादर ने घर में कैद करके रखा था। जब एलिस को सब कुछ पता चलने पर उसे अपने भाई की बेटी को बचाना था और दूसरी दुनिया से उसे वापस लाना चाहती थी। दूसरी तरफ एलिस घर में छानबीन करती है तो उसे एक संदूक मिलती है। फिर एलिस उस संदूक को खोलती है। फिर तभी वो खौफनाक आत्मा अचानक से एलिस का गला पकड़ लेती है, जहाँ फिर एलिस की आत्मा को वो अपनी दुनिया में ले गई। फिर एलिस ने उस दुनिया में अपना बचपन देखा जहाँ एक छोटी एलिस बड़ी एलिस से कहती है कि वो आत्मा जो हमारी दुनिया में है उसे की फेस कहा जाता है, जिसके पास हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया की चाबियां हैं। फिर जहाँ वो आत्मा मेरे पीछे से पास आई और उसने मेरा गला पकड़ लिया, जिसके बाद मैं भी असल दुनिया में कोमा में चली गई। दूसरी तरफ एलिस की भाई की छोटी बेटी अपने पिता से ये कहती है कि मेरे अंदर भी एलिस बुआ जैसी पावर्स हैं, वो आत्माओं को देख सकती थी और जहाँ वो सीधा आत्माओं की दुनिया में जा सकती थी। दरअसल वो एलिस और अपनी बहन को बचाने दूसरी दुनिया में आ गई थी, जहाँ फिर उस लड़की की आत्मा मिली थी जिसको एलिस ने आखिरी बार अपने घर में देखा था। जहाँ वो आत्मा उस लड़की को रोशनी देती है और कहती है कि तुम्हें उस दीवार के पास जाना है। जहाँ वो लड़की उस दीवार के पास चली जाती है और देखती है वहाँ बहुत सारे जेल बने हुए थे। फिर एलिस के भाई की लड़की एलिस को भी वहाँ देखती है जहाँ उस आत्मा ने एलिस को भी जेल में कैद करके रखा था। जहाँ एलिस देखती है एक जेल में से मेरे पिता बाहर आते हैं और उसकी फेस आत्मा ने मेरे जेल को भी खोल दिया और एलिस से वो आत्मा कहती है जाओ और अपने बचपन का बदला लो अपने डैड से, क्योंकि एलिस के डैड एलिस के साथ बहुत बुरा सलूक किया करते थे। जहाँ फिर एलिस को गुस्सा आ जाता है, जहाँ फिर एलिस अपने डैड को ऐसे मारती है जैसे एलिस को उसके पिता मारा करते थे जब वे ऐसा कर रही थी। जहाँ उसकी फेस आत्मा को ढेर सारी ताकत मिल रही थी, क्योंकि जब जब इंसान आपस में लड़ते हैं तब तब उसकी फेस शैतान को ताकत मिलती थी। जहाँ फिर एलिस के भाई की बेटी आकर एलिस से ऐसा करने से रोकती है और उस डंडे को भी तोड़ दिया जिससे एलिस अपने पिता को मार रही थी। कुछ देर बाद जहाँ एलिस देखती है कि मेरे भाई की बेटियाँ की आत्माओं को की फेस की आत्मा ने कैद कर लिया है, फिर एलिस उस की फेस आत्मा से सौदा करती है कि मेरे भाई की बेटियों को आत्माओं को छोड़ दे और मुझे मारकर मेरी आत्मा को कैद कर। जहाँ वो आत्मा इस सौदे को सुनकर एलिस को मारने लगती है और साथ ही साथ मेरे भाई की बेटियों को भी मार रही थी जिसने उसे पहले पकड़ा था। जहाँ उस लड़की का असल दुनिया में शरीर ख़त्म हो रहा था। फिर उस दुनिया में जहाँ पर एलिस कैद थी वहाँ मेरे डैड ने उस की फेस पर अटैक किया, मगर उस शैतानी आत्मा ने एलिस की डैड की आत्मा को भी ख़त्म कर दिया। जहाँ फिर उस आत्मा ने एलिस के गले में अपनी उंगलियाँ डाल दीं। तभी फिर मेरी भाई की बेटी मुझको सीटी फेंक कर देती है। जैसे ही एलिस उस सीटी को बजाती है तभी एलिस की मॉम की आत्मा आ जाती है और फिर एलिस की माँ उसकी फेस शैतानी आत्मा को ख़त्म कर देती है। फिर एलिस अपने भाई की बेटी की आत्मा को उस शरीर में पहुँचाना चाहती थी, मगर हमें वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जहाँ फिर एलिस को एक दरवाज़ा मिला और जिसकी चाबियाँ भी मेरे पास थीं। जैसे ही एलिस उस दरवाजे को खोलती है वहाँ एलिस के भाई की बेटी का शरीर नज़र आया
जिसके बाद एलिस ने उसकी आत्मा को उसके अंदर भेज दिया और वो अपनी असल दुनिया में वापस आ गई, जहां एलिस की मां एलिस से कहती है कि मुझे अपनी मौत का कसूर मत समझना, और ये सब कहकर वो आत्माओं को की दुनिया में चली गई। फिर कुछ दिनों बाद एलिस अपने रूम में सो रही थी तो उसे एक सपना आया जिसमें एलिस ने घर में एक छोटे बच्चे को देखा जो अपने रूम में सो रहा था। तभी उस लड़के ने अपनी खिड़की पर एक भयानक चेहरे को देखा और सपने में एलिस भी इस चेहरे को देखकर डर गई और फिर एलिस की नींद खुल गई। जहाँ फिर एलिस को एक फ़ोन आता है, जो फ़ोन उस बच्चे की मॉम का आया था। वो कहती हैं कि मेरा बेटा कोमा में जा चुका है, और ये बात एलिस भी जानती थी क्योंकि बचपन में उस बच्चे के डैड ने मेरी मदद की थी और मुझे आत्माओं से बचाया था, और बच्चे को बचाने की उस आत्मा से एलिस की जिम्मेदारी थी। एलिस कहती है शायद उस बच्चे की आत्मा उस दूसरी दुनिया में कैद हो गई हो। क्या मैं इस बात का पता चला पाऊंगी? इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी को यहीं छोड़ दिया जाता।